वहाँ जाके बताने लगे कि भाई अब तो वन विभाग के अलावा पुलिस विभाग के लोग भी हमको जूता मारने लगे, तो वो निष्कासित किए जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। तो आदिवासियों ने तय किया कि भैया अब आगे से सरकारी जूता माफ रहेगा, मैंने सरकार इनका आदमी यदि कोई जूता मारेगा तो उसको समाज से नहीं निकाला जाएगा। तो आदिवासियों ने तो ये संकल्प कर लिया, उन्होंने तो ये समझौता कर लिया कि जूता खा के वो समाज में रहने लगे। पर मध्य प्रदेश सरकार ने, लीड एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने या इन गरीबों के लिए नीति निर्धारण करने वाले लोगों ने ऐसा कोई विकल्प तैयार नहीं किया कि सचमुच में आदिवासियों के द्वारा मेहनत से कमाई हुई एक किलो चिरौंजी की उनको उचित कीमत दी जाए। तो ये तो रहा एक हमारे 5 ईयर प्रोग्राम में का इम्प्लीमेंटेशन कितने गलत ढंग से हुआ। मध्याह्न भोजन में मेरे साथ शैलेंद्र जोशी एक बार गए तो सब्जी बाजार में बहुत खराब किस्म की सब्जी एक दुकान पे रखी हुई थी। हमने उनसे सब्जी वालों से पूछा, भैया कि ये तो बहुत गंदी सब्जी है, इसको आप फेंक दीजिए। तो कहते भैया थोड़ी देर बाद स्कूल के मास्टर साहब आएंगे, ये बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए छांट के रखी गई है। तो मध्याह्न भोजन में बेची जाने वाली सब्जी का भी इस प्रकार से निर्धारण कर दिया जाता है कि ये सब्जी स्कूलों में जाने वाली है। अब स्कूल में जाकर के हमने पता लगाया कि भाई 3-4 क्लासेस तो आप चल रही हैं, इनके मास्टर लोग कहाँ गए? तो उनका हेडमास्टर कहता है कि वो रोटी वाली बाई को ढूंढने गए। तो ये जो सारा सिस्टम है, इस सिस्टम में किस तरह से एक सड़ाहट पैदा हो रही है, इस सिस्टम में किस प्रकार से इरेगुलरिटी आ रही है, ये सारी चीजों के ऊपर मनन करने के लिए न केवल वकीलों की बल्कि समाज सुधारकों की, उस पर विचार करने वाले लोगों की एक ऐसी समिति का गठन हो जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्यक्रम के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन रखे। इसीलिए कहा गया है कि हम अपने राजनीतिक अधिकारों की बात तो करते हैं, पर उन राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार है उनकी हम पुष्टि नहीं कर पाते। तो इन सारे परिवेश में ये जो आज का ह्यूमन राइट्स का जो कार्यक्रम है, ये इस बात से संकेत करता है कि कानून के जानने वाले लोग, जैसा हमारा विधिक सहायता का एक ग्रुप चलता है यहाँ पर कि भाई जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता दी जाएगी और उनको सेवाएं दी जाएगी, तो इसी आधार के ऊपर कुछ शैक्षिक संस्थान भी आगे आकर के अच्छा काम कर सकते हैं। मैं पूरे आदर के साथ इस कड़ी में आदरणीय आके यादव साहब का आमंत्रित करना चाहूँगा कि मैं इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात आगे श्री आके यादव। माइक ठीक से नहीं चल रही। आज के इस मानव अधिकार और दलितों के अधिकार के विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में हमारे बीच उपस्थित सभी न्यायाधीशगण, बाहर से आई हुई हमारी बहनें, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहन, जहां तक अधिकारों की बात आती है, चाहे मानवाधिकार की बात हो, चाहे दलितों के ऊपर अत्याचार हो, उनके अधिकारों की बात हो, तमाम किस्म के अधिकारों की जो बात की जाती है, इसकी पृष्ठभूमि में इस अवसर पर एक बात कहना चाहता हूँ। हालांकि मैं इन क्षेत्रों में ज्यादा काम नहीं करता हूँ, मैं जो अपना व्यवसाय करता हूँ उसमें भी विशेष करके आपराधिक मामलों में कार्य करता हूँ, इसलिए मुझे इन तमाम चीजों के बारे में बहुत गहन अध्ययन नहीं है। मैं एक साधारण बात अपनी इस आयोजन के अवसर पर कहना चाहता हूँ। सज्जनों, जिस तरह से हमने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिस तरह से हम अपने घर की व्यवस्था करते हैं, हमारे गांव की कोई व्यवस्था करते हैं, किसी आयोजन की व्यवस्था करते हैं, उसी तरह से हमारे राज्य और हमारे जो केंद्र का विषय है, इनकी जो व्यवस्थाएं करते हैं,
इन व्यवस्थाओं को करने के लिए हमें सारे कार्यक्रम को सिस्टमेटिक करना पड़ता है। ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसके लिए सारी रूपरेखा पहले से तय की गई है कि हम किस तरह से इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से चलाएं। कहने का आशा है कि जब हम कोई भी काम करें, घर से लेकर के और हम चाहे दिल्ली की सरकार चलाने तक का काम, इन तमाम कार्यों के लिए कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यवस्था करना, और हर कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है, तो व्यवस्था की जिम्मेदारी विभाजित की है। और जहां तक मैं समझता हूं कि हमने ये छोटा सा जो कार्यक्रम आयोजित किया, जब इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमने जिम्मेदारी कुछ लोगों के कंधे पर दी, अलग अलग लोगों को अलग अलग जवाबदारियां दी, और यदि वे सब लोग अपनी अलग अलग जवाबदारियों को मुस्तैदी से करते हैं, दिल लगाकर करते हैं, तो निश्चित ही हमारा कार्यक्रम सफल कार्यक्रम होगा। इसी तरह से हमारे समाज की, घर की, राज्य की, केंद्र की तमाम व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब जब जैसी जैसी समस्याएं सामने आती है, तब तब वैसे वैसे नियम और कानून बनाए जाते हैं। कानून बनाने के पीछे जो आशय होता है, जिस तरह से हम देखें वायरल का जो इन्फेक्शन आ रहा है, उसके कारण तरह तरह की बीमारियां, बीच बीच में कई बार कोई डेंगू का बुखार, कोई ऐसी अलग अलग, वो स्वाइन को कौन सा फ्लू आया था, अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, समाज के अंदर फैलती है। और जिस तरह की बीमारियां फैलती है, उसके लिए उस तरह की वैक्सीन तैयार की जाती है और उस समस्या का निराकरण किया जाता है। ऐसा मैं समझता हूं कि समाज के अंदर जब किसी भी बात को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर अव्यवस्थाएं फैलने लगती हैं, अराजकता फैलने लगती है, एक दूसरे के अधिकारों का कुठाराघात होने लगता है, अन्याय होता है, अत्याचार होने लगता है, और जब ऐसा लगता है कि कहीं पर दुरुपयोग होना है किसी चीज का, तब निश्चित ही उसके बारे में कानून बनाया जाता है, चाहे राज्य की सरकार बनाए, चाहे केंद्र की सरकार बनाए। कानून हमारे राज्य और केंद्र की सरकार की अपनी व्यवस्था है, और कानून के माध्यम से ही व्यवस्था दी जा सकती है, और हमारे जो आवाम है उसको एक मानवीय के मूल्यों को सम्मान देते हुए, और हम एक अच्छे राज्य की, अच्छे देश की परिकल्पना कर सकते हैं, और हमारे न्याय और कानून की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। निश्चित ही आप देखेंगे हमारे यहाँ का संविधान है, हमारे संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स हमें दे रखे हैं, और देशों के संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स उनके सिटीजन्स को हैं। हमारे संविधान के अंदर राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए हैं, उनके तहत राज्य भी अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, और हमारे यहाँ का तमाम कामकाज जो है वो चल रहा है। अब जहाँ